हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वेदांता पावर की तरफ से, ये बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और लार्ज स्केल पे हायरिंग निकाली गई है। और इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, तो आप में से किसी भी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका परमानेंट जॉब की कैटेगरी में आता है। कंपनी के अंदर आप ऑन रोल के बेस पे काम करेंगे, सैलरी बहुत बढ़िया रहेगा, लाइफ टाइम तक कंपनी में आप काम कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रहेगी लगभग यहाँ पे 1322 पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सारी वैकेंसी परमानेंट जॉब के लिए निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें और आपका जो पोजीशन रहेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। एंड यहाँ पे अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए बीकॉम बीएससी कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ग्रेजुएट ट्रेनी का पोजीशन आपको मिल जाता है और डिप्लोमा ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग टाइप के पदों पर अलग अलग सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन रहेगा सीबीटी एग्ज़ाम आपका होगा और ये एग्ज़ाम आप घर पे बैठ के दे सकते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट आपका रहेगा। असेसमेंट क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपका एक छोटा सा मेडिकल एग्ज़ाम होगा। फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके बारे में आगे थोड़ा और डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। मात्र हमने 900 प्लस लाइक का टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके ज़रूर से बताना, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपने मुझको बता रखा है। और बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, और कौन सी लोकेशन में अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली आपको वहां पे क्लिक करना है, आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस आइकन पे आपको क्लिक कर देना है और डायरेक्टली हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, एंड यहाँ पे कंपनी आपको कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएगी, लाइक अकोमोडेशन या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ज्वाइनिंग किट और भी सारी चीज़ आपको मिलेगी। हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे लिंक्डइन पे, जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी डाला है। उसके अलावा इनके ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो सारी वैकेंसी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। जो वैकेंसी लिंक्डइन पे निकाली गई है वो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एक दिन पहले ही इन्होंने जॉब वैकेंसी अपडेट दी है। ये आपका ग्रेजुएट ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिल जाता है और इसके अप्लाई लिंक यहाँ पे दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जी, फ्रेशर के लिए वैकेंसी यहाँ पे रहेगी, परमानेंट जॉब आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट रहता है जो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, फाइनली ज्वाइनिंग यहाँ पे मिल जाती है। और अगर आपने हमको लिंक्डइन पे फॉलो नहीं कर रखा है तो जाके फॉलो कर सकते हैं। देखिए फ़ायदा आपको ये मिलता है, अगर आप हमको लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप चैनल पे फॉलो करते हैं तो मैं उन सारी जॉब्स का अपडेट भी आपको दे दूंगा जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता, और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं रहता। तो आप अदर प्लेटफॉर्म पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब यहाँ पे पहले ये वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे बीटेक और डिप्लोमा की वैकेंसी को। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है ये आपका ग्रेजुएट ट्रेनी का प्रोग्राम है और इसके अंदर अगर आपने बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, एमएससी कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका वेदांता ग्रुप की तरफ से वैकेंसी है
इन्होंने पूरा यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर रखा है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम आपका रहेगा, जो कि यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों डिपार्टमेंट में निकाला गया है। QR कोड दे रखा है, इसको आपको स्कैन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। देखिए, सबसे पहली बात ये है, वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं जो 2023 में पास आउट हो चुके हैं। उसके अलावा 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए 10वीं 12वीं और आपके ग्रेजुएशन के अंदर। बैकलॉग आपकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बैकलॉग है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और आपके यहाँ पे नो अदर गैप इन रेगुलर कोर्स स्टडी। मतलब क्या है इसके कहने का, कि आपकी मान लेते हैं ग्रेजुएशन 3 साल का है और आपने उसको 4 साल में कंप्लीट कर रखा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गैप आपका नहीं होना चाहिए। उसके अलावा पूछा है यहाँ पे अगर गैप है तो 1 साल से ज़्यादा का गैप आपका नहीं होना चाहिए, मतलब कि 12वीं और ग्रेजुएशन के बीच में। आपके ग्रेजुएशन में तो गैप होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने 12th के बाद ड्रॉप किए, मान लेते हैं आपने कोई प्रिपरेशन की होगी, ड्रॉप कर रखा है, तो आपका मैक्सिमम 1 साल का ड्रॉप होना चाहिए। आपने ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 साल का ड्रॉप कर रखा है, तो मैक्सिमम 1 साल का ड्रॉप यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन और 12th के बीच में अगर है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने मेंशन कर रखा है शुड हैव कंप्लीटेड ए रेगुलर फुल टाइम कोर्स। यहाँ पे 3 साल का होना चाहिए। BSc यहाँ पे आपने BCom कर रखा है तो वो। उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो वर्क प्लेस है बहुत बढ़िया है, बाकी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। चलिए हम इसको अप्लाई करने का तरीका जान लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ये जो अप्लाई लिंक दे रखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे टैब ओपन होगा ग्रेजुएट हायरिंग। यहाँ पे जो आपका ईयर रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 2025 का रहेगा, 16 मार्च इसका यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे स्टार्ट नाउ वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका जेंडर कौन सा है, उसके बाद आपका आता है DOB डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपकी एज क्या है, उसके बाद आपका पर्सनल ईमेल आईडी क्या है। बच्चे कहाँ पे गलती करेंगे, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। ईमेल आईडी वही आपको डालनी है जो कि आपका रिज्यूम के अंदर, और आप जिसको डेली बेस पे चेकआउट करते हो वो ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपके फ़ोन नंबर क्या है, तो फ़ोन नंबर आप डाल दीजिएगा। एंड यहाँ पे आपका नेटिव स्टेट कौन सा है वो आपको डाल देना है। करंट सिटी क्या है, करंट एड्रेस क्या है, 10th में कितने परसेंटेज आपके बने हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे 10th में पासिंग ईयर कौन सा है। उसके बाद आपके यहाँ पे 12th में कितने परसेंटेज बने हैं, 12th का पासिंग ईयर कौन सा है, कब आपने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया है। उसके बाद आपका पासिंग ग्रेजुएशन ईयर कौन सा है, ओवरऑल ग्रेजुएशन परसेंटेज कितने बने हैं, ग्रेजुएशन कॉलेज नेम क्या है, ग्रेजुएशन आपने किस में कर रखा है, जैसे कि BCom है, BSc है, MSc है, कोई अदर है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। BTech कर रखा है तो यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके फाइनली आपको सबमिट कर देना है। तो आपने अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे तो हमसे रिज्यूम नहीं मांगा गया, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी ये जो प्रोफाइल है वो शॉर्ट लिस्टेड की जाएगी, इसके अंदर कोई रिज्यूम का मैटर नहीं करता है। आपका जो सिलेक्शन होगा वह आपकी स्किल के बेस पे होगा, आपके क्वालिफिकेशन के बेस पे होगा, उसमें रिज्यूम मैटर नहीं करता है। आपको वहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी डाला है वो इसी ईमेल आईडी पे आपको एक असेसमेंट का लिंक मिलेगा, तो असेसमेंट आपको घर पे बैठ के देना पड़ेगा। और मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ जो पूछेंगे कमेंट बॉक्स में कि असेसमेंट मोबाइल से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते मोबाइल से, ना आप टैबलेट से दे सकते हैं। असेसमेंट आप लैपटॉप से दे सकते हैं क्योंकि उसमें वेबकैम होता है, और अगर आप असेसमेंट देना चाहते हैं तो आप PC से दे सकते हैं। अगर PC है तो उसके अंदर भी वेबकैम होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर PC दोनों में से कोई नहीं है तो एक काम करना है, जब भी असेसमेंट का लिंक आपको मिले तो आप साइबर कैफ़े चले जाना, वहाँ पे 20-25 रुपये लेगा, 1 घंटे का असेसमेंट होगा, वहाँ पे वेबकैम भी होगा और वहाँ पे आपका ईयरफोन भी होगा, माइक्रोफोन भी होगा वहाँ पे, तो उसको लगा के आप वहाँ पे 1 घंटे में अपना असेसमेंट क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो रहा यहाँ पे जिन्होंने BSc कर रखा है, BCom कर रखा है, MSc कर रखा है उनके लिए। अब बात करते हैं कि BTech वालों के लिए, डिप्लोमा के लिए वैकेंसी जो निकाली है वो यहाँ पे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे निकाली गई है। तो आपको मैं इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे देखेंगे करंट ओपनिंग का सेक्शन दिखेगा, फिल्टर भी लगा सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पद हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैकेंसी की तरफ लेके चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। ये आपका बिजनेस कंट्रोलर का वैकेंसी है जिसमें आपका जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा
उदयपुर का जॉब लोकेशन रहेगा, राजस्थान का जॉब लोकेशन रहेगा। किसी टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है और ये आपका 6 मार्च 2024 को वैकेंसी पोस्ट आउट की है। लेटेस्ट वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव के टाइप का यहाँ पे पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है, दोनों टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। ऑल ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर देना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब बात आती है कि सैलरी कितना मिलता है। देखिए, अगर आप ग्रेजुएट ट्रेनी की पोजीशन पे सिलेक्ट होते हैं, जो कि अभी हमने पहले डिस्कस की थी, उसके अंदर जो आपका सैलरी रहता है, ये आपका स्टार्टिंग सैलरी 7.5 LPA 7.5 लाख रुपए एनुअल आपका CTC देते हैं। और इसके अंदर आपको ज्वाइनिंग किट भी कंपनी की तरफ से मिलेगा, उसमें लैपटॉप भी आपको मिलता है कंपनी की तरफ से। उसके अलावा कंपनी आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाती है, रहना खाना कंपनी की तरफ से होता है। प्लस वहाँ पे कंपनी आपको इंश्योरेंस भी करवा के देती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी कंपनी आपको देती है, ठीक है ना। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होता है, वैसे भी यहाँ पे भी होता है। बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि एक बहुत जानी मानी कंपनी है जो कि पावर सेक्टर की कंपनी है। इवन ये कंपनी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी। और यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं बिजनेस कंट्रोलर की पोजीशन पे, इसके अंदर जो आपका स्टार्टिंग सैलरी रहता है वो आपका लगभग 5.5 लाख रुपए एनुअल आपका CTC रहता है। इसमें भी सेम आपको मिलेगा, राजस्थान का जॉब लोकेशन रहेगा। और इसके अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, उसके अलावा एकोमोडेशन, उसके अलावा कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवा के देती है, सारी चीज़ें कंपनी आपको देती है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमने जान लिया है। बाकी यहाँ पे जो आपका बिजनेस कंट्रोलर की पोजीशन है, उस पर भी सिलेक्शन आपका असेसमेंट के बेस पे होगा, क्योंकि जितने भी वैकेंसी है जो फ्रेशर के लिए रहती है, उसके अंदर कंपनी, ये जो कंपनी है वेदांता पावर, ये कंपनी आपका असेसमेंट लेती है। उसके बाद असेसमेंट के बाद आपका वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आपने असेसमेंट क्लियर कर लिया तो, अगर क्लियर नहीं किया है तो असेसमेंट के लिए आपका इंटरव्यू के लिए ईमेल नहीं आता। अगर आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल तभी आएगा जब आपने असेसमेंट क्लियर किया है। तो इतना मैंने आपको बता दिया है। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखे हैं, देख लीजिएगा और सही जगह अप्लाई करिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।